जय हिंद दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो क्या चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ऑफ कोर्स इंडिया जीतेगा, इंडिया ही हमेशा जीता है, जीतेगा, जीतते रहेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता इंडिया का। चलो आज का न्यूज देखते हैं। कह रहे हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री, हम संयम बरतेंगे, तनाव को और नहीं बढ़ाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरम पड़े पाकिस्तान के देवर। नरम नहीं पड़े, ये लोग धोखेबाज है भाई, ये लोग कायर लोग हैं, ये नरम नहीं पड़ते। पहले कहते मैं नहीं करूंगा, फिर आकर के दो आतंकवादी भेजते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं, ये नरम नहीं पड़ने वाले लोग हैं। ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं। हमारे के यहाँ का विदेश मंत्री एस जयशंकर को देखो और पाकिस्तान के विदेश मंत्री को देखो। ये कह रहे हैं हम अब नहीं चाहते ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई और कार्रवाई करना इंडिया पे, और ना इंडिया, हम चाहते हैं कि इंडिया हम पे कोई कार्रवाई करे। ठीक है, ये डिफेंस मिनिस्टर है हमारे राजनाथ सिंह से इनकी बराबरी है, कभी हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, और ये है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के। ठीक है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी। सोचो, मतलब सोच के देखो, लिटरली यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, यहाँ के विदेश मंत्री, यहाँ का सारे लोग जब कह रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम लड़ाई नहीं चाहते, तो भाई लड़ाई चाहता कौन है? लड़ाई तुम्हारे साइड से कर कौन रहा है? जब तुम कुछ चाह ही नहीं रहे हो, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो ये 100 ड्रोन कौन भेज रहा है? ये तो पता करना चाहिए पाकिस्तान सरकार को। इसका मतलब सिंपल एंड सॉर्टेड है, पाकिस्तान सरकार का पाकिस्तान में चलती नहीं। अगर किसी का पाकिस्तान में चलती है तो वो मुनीर है, मौलाना मुनीर, जो जिहाद का नारा देता है, जो कहता है कि हिंदू मुसलमान अलग हैं, इसलिए अलग कौम बना है। अरे तुमको कौन बताएगा? अगर जो तुम्हारे के यहाँ ठोक रही है ना सोफिया, वो मुसलमान है। जो तुमको ठोक रही है, जो राफेल से जाकर के तुमको मार रही है, मुनीर, अलग नहीं हो तुम। तुम्हारा सोच अलग है, तुम्हारी जो गंदी सोच है ना, जिहाद की जो सोच है ना, जो तुम्हें लगता है कि मरने के बाद अल्लाह से मिलोगे ना, वो तुम्हारे सोच में गड़बड़ी है। तुम कायर हो। आज इंडियन आर्मी से लड़ने की बात आई तो मुनीर छिप गया। अब मुनीर कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मुनीर चला गया, पाकिस्तान छोड़ के मुनीर लंदन चला गया। भाई मुनीर कहाँ गए तुम? ढूंढ रहा है तुम्हें इंडियन आर्मी। अब देखो दोस्तों आगे क्या होता है। देखो HQ-9 है, ये चाइना दिया था पाकिस्तान को कि इंडिया से लड़ना, इंडिया से अपनी बॉर्डर का सुरक्षा करना। सबको पता है चाइनी माल सस्ता होता है, चले तो चांद तक, ना चले तो आज तक, रात तक, वो भी नहीं। तो यही बात है। अब इंडियन ड्रोन ने गया, इस पे अटैक किया, ये ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया, वहां का सारा डिफेंस खत्म हो गया। तो अब क्या हुआ कि कह रहा है ऐसे पाकिस्तानी लोग कि नहीं, बिजली गिर गया ना, इसलिए हमारे की है ना खत्म हो गया, ये ध्वस्त हो गया, इस पे बिजली गिर गया, इसलिए इसमें आग लग गया। अब बताओ पाकिस्तान में एक बार में इतना बिजली कैसे गिर गया? उसमें भी साफ मौसम में, कहीं बारिश भी नहीं हो रही है। बारिश भी होती तो समझ में आता कि चलो बिजली गिर गया, इसलिए लोग ऐसा कर रहा है। सोचो पाकिस्तानी कितने इलिटरेट है भाई, पाकिस्तानी कितने अनपढ़ है, कितने जाहिल है। मतलब बिजली गिर रहा है पाकिस्तान में चारों तरफ, कुछ भी। तो इंडियन आर्मी तो अभी बहुत भारी पड़ने वाली है पाकिस्तानियों पे, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अब क्या है कि यहाँ देखो, ये जो एरिया है, जो पाकिस्तान से हमारा कॉन्फ्लिक्ट का एरिया, जो पाकिस्तान से मेनली लगता है, सारे एरिया में ही कॉन्फ्लिक्ट है। पाकिस्तान एकदम दोगला टाइप का कंट्री है। तो देखो ये जो एरिया है, जो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, और जो जम्मू कश्मीर हो गया, ये एरिया अभी बहुत ज्यादा यहाँ पे बमबारी पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। बदले में इंडिया भी पकड़ के उसको ढूंढ दिया, उसमें कोई शक संदेह नहीं है। बहुत अच्छे से इसने कम से कम एक रात में 100-200 गाजा की तरह ड्रोन भेजा। इंडियन एयर जो डिफेंस है इतना स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग था। बी प्राउड इंडियन, कि हम लोग इंडियन हैं। इतना अच्छे से एक एक को, मतलब एक एक टारगेट को चुना है और उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय किया है। S-400, मतलब आप देखते ना तो आप प्राउड करते कि चलो हम लोग इंडियन हैं।
मतलब पाकिस्तानी कैसे रहता होगा भाई। वो देखता होगा पाकिस्तानी का इतना मार पड़ा तो वो पहले ही फ्रस्ट्रेट होकर सोचता होगा किधर जाए, किधर छुपे भाई, मेरे को छुपाओ कहीं। तो ये हाल हो गया था कल पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। बहुत पीटा है, पहले तो पूरा अपना रक्षा किया, उसके बाद जो पाकिस्तान को धोया है, पाकिस्तान अगले जन्म में भी याद रखने वाला है। उसके बाद ये देखो, ये कराची के पास जाके खड़ा है हमारा विक्रांत। इसका नाम भी विक्रांत है, काफी विक्रांत है। ये जो जंगी बेड़ा, इसको देख के चाइना का हार्ट अटैक आ रहा है, बार बार आ रहा है। 200 बार चाइना पानी पे पानी पी रहा है ये विक्रांत को देख करके। विक्रांत इतना पावरफुल है। तो अब चाइना कह रहा पाकिस्तान कौन है, मैं नहीं जानता पाकिस्तान कौन है। तो पाकिस्तान जो चाइना के भरोसे लड़ रहा था, अब वही चाइना पाकिस्तान को पहचानना ही नहीं चाहता। सिंपल एंड सॉर्टेड। भाई क्या करोगे, पाकिस्तान भिखारियों का यही हाल होता है। ये रहा हमारा राफेल। राफेल से पूरे पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। ये राफेल की ताकत है जिसे मोदी जी खरीद के लाए थे। तो राफेल से पूरा पाकिस्तान आज कहता है राफेल आया, भागो भागो राफेल आ गया। उसके बाद देख सकते हैं ये है हमारा AS-400, जिसको हम लोग कह रहे हैं अभी कि ये हमारा मतलब भगवान है भाई। तू राफेल तो सब कुछ है। इतना अच्छे से एक एक मिसाइल को इसने इंटरसेक्ट किया है, एक एक मिसाइल को इतने अच्छे से, एक एक ड्रोन को इंटरसेक्ट किया है, हर एक चीज को इंटरसेक्ट किया है। मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने अपना काम किया है। ये रसिया ने हमें दिया था, थैंक यू सो मच रसियन। और अभी ये विष्णु जी का जो ब्रह्मास्त्र था ना, ये चक्र, वो उससे कंपेयर किया जा रहा है। इंडियन उससे कंपेयर कर रहे हैं कि वही है हमारा AS-400 मिसाइल। उसके बाद आप देख सकते हैं सुखोई। अरे इंडिया काफी आगे है भाई। पाकिस्तान ना उसके जूते में भी अब नहीं आते। पाकिस्तान सोच रहा था ना मैं ये हूं मैं वो हूं, कुछ नहीं है भाई। तेरा डिफेंस है किधर, पता भी नहीं चल रहा है। जाके इंडिया धो के आ रहा है, तू है किधर, तेरा डिफेंस किधर है। एक दो लड़ाकू विमान तेरा उड़ नहीं रहा है, क्या तू करेगा भाई। चाइना का माल खरीदेगा तो यही तेरे होने वाले हैं और कुछ नहीं। कुछ ये लोग सब चोर है भाई, कुछ नहीं कहा जा सकता इन लोग का। ये रहा पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान बचा का हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। एक्चुअली हमको क्या, किसी भी इंडियंस को समझ नहीं आ रहा है। देखो ये बलूचिस्तान है, ठीक है। बलूचिस्तान इसी बार कह रहे हैं कि नहीं है, मम्मी के पेट से तो बाहर आना ही चाहते हैं, हमको निकालो निकालो। और बलूचिस्तान इस बार पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। उसके बाद सिंध पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता, ये रहा सिंध। और सिंध पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता, बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता, खैबर पख्तून जो है पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता। अबे पाकिस्तान तो है किधर। पाकिस्तान को, पंजाब को कौन पाकिस्तान मानते हैं भाई। पंजाब तो मेरा है, सिंपल। तो पंजाब को कोई पाकिस्तान मानेगा। गिलगित बल्तिस्तान इसको साथ रहना नहीं चाहता भाई। पाकिस्तानियों के साथ कोई नहीं रहना चाहता। पाकिस्तानी पाकिस्तानियों के साथ नहीं रहना चाहता भाई। गजब चल रहा है पाकिस्तान में। मतलब पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। ये पहली ऐसी कंट्री होगी, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद रात में जो हुआ है, इंडिया ने जो मारा है, घुस घुस कर मारा है। उसके बाद यूएस कह रहा है पाकिस्तान को, भाई भाग तू अभी का अभी, बाहर रोक, नहीं तो तेरी एग्जिस्टेंस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किधर से आगे से आ रहा है, कि पीछे से मार पड़ी है, कि अगल से पड़ी है, कि बगल से पड़ी है। रो तो किस चीज के लिए रो, पाकिस्तान को नहीं समझ में आ रहा है। लिटरली उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ईरान और चाइना जो उसका दोस्त था, देखो ये ईरान है और ये चाइना है, इसका प्रिय मित्र था। अब कह रहा है मैं नहीं जानता पाकिस्तान कौन है। ये पाकिस्तान मेरा दोस्त नहीं, मैं तो कभी इसको जानता ही नहीं था। तो चाइना और ईरान का ये रिएक्शन है पाकिस्तान के लिए। अरे भिखारी के साथ कौन रहना चाहेगा। सिंपल एंड सॉर्टेड बात है, कोई भिखारियों के साथ नहीं रहना चाहता है। वो चाहता नहीं है कि मेरा इंडिया के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो। सिंपल एंड सॉर्टेड, वो रहेगा इंडिया के साथ ही, चाहे हंस के रहे, खुशी से रहे या गम से रहे। तो ये हमारा रहा पाकिस्तान का पूरा, मतलब पाकिस्तान खत्म होने वाला है। 2-3 साल में पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। अब बचेगा पंजाब, जो पंजाब हिंदुस्तान का है, सिंपल। और चलो जय हिंद दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, जय आर्मी। थैंक यू सो मच। वी आर इंडियन।